हनुमान जी ने कहा कि जरूर आप मिलाएंगे कि नहीं। विभीषण जी ने कहा कि निश्चित रूप से मिलाऊंगा, लेकिन अरे बोले लेकिन नहीं में तो गड़बड़ है, मिलाऊंगा लेकिन, ये गड़बड़ बात है कि नहीं बोलो। आप यज्ञ हो रहा है, कोई कहे भैया यज्ञ में सहयोग करो, हाँ सहयोग जरूर करता, लेकिन लग गया तो इसका मतलब है करना वरना नहीं है। लेकिन लगा दिया, लेकिन अगर मगर परंतु अरंतु लग जाए तो समझ लो गड़बड़ा ही है। विभीषण जी ने कहा दर्शन तो करा सकता हूं मगर लेकिन। हनुमान जी ने कहा लेकिन क्यों लगा दिया? कहे इसलिए लगा दिया है क्योंकि जहां पर वो रहती हैं वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, केवल महिलाओं का प्रवेश है। रावण ने अपने संविधान में लिख दिया है कि अशोक वाटिका में जब तक सीता है तब तक कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल पुरुषों में मैं एकमात्र प्रवेश करूंगा, बाकी सब महिलाएं रहेंगी, राक्षसियां रहेंगी। और रावण ने अकेला प्रवेश किया था, मंदोदरी आदि सब रानी। बोलो राक्षसियां गई कि नहीं गई? पुरुष में कौन था जल्दी बोलो? वो तो जब उपद्रव हनुमान जी ने किया तब राक्षस प्रवेश किए, तब रावण ने कहा कि संविधान में संशोधन, सेना भेजो। फिर संशोधन कर दिया संविधान में, आपातकालीन बैठक बुलाई, वो संशोधन करके तुरंत। क्यों भाई? बाद में गए राक्षस की नहीं, भट्ट सुभट उद्भट दारुण भट्ट महाभट्ट चैंपियन, ये सब बाद में गए। बोलो गए कि नहीं गए? ये सब बाद में प्रवेश किए हैं। लेकिन प्यारे ध्यान से सुनना मेरी बात को, रावण ने नियम लागू किया था कि मेरी वाटिका में केवल राक्षसियों का प्रवेश होगा। यदि कोई राक्षस वेश में जाएगा तो रावण जाएगा और कोई नहीं जाएगा। अब क्या करूं? वाटिका में आप जा नहीं सकते हो तो मैं कैसे कह दूं कि सीता जी से, इसलिए लेकिन लगा दिया। लेकिन कर सीता जी का दर्शन तो हो सकता, लेकिन यही है। तो हनुमान जी ने कहा एक बात बताऊं, अभी हम विप्र बन गए थे लेकिन हम विप्र नहीं है। तुरंत हनुमान जी ओरिजिनल भेष में आ गए, बंदर बन गए। बंदर का एक बात बताओ, पुरुष का प्रवेश नहीं है लेकिन बंदर का प्रवेश है कि नहीं? भाई बंदर तो जा ही सकता है वाटिका में, ऐसी कौन सी वाटिका है जिसमें बंदर नहीं जा सकता हो? बोलो भाई। ये वन जंगल उपवन आदि आदि इनमें बंदरों का प्रवेश होता है कि नहीं होता है? मूल अधिकार बंदरों का ही है। हनुमान जी ने कहा मैं बंदर हूं, अब बोलो जा सकता हूं कि नहीं? अब रावण का संविधान यहां रोक टोक पैदा करेगा क्या? बंदरों को भी रोकेगा रावण का संविधान? वन है, वाटिका है, तो बंदर को कोई जाने से नहीं रोक सकता है। मैं बंदर हूं, मैं अभी जाता हूं। कह रुको रुको, बंदर जा तो सकता है लेकिन मगर। अब क्यों मगर और लेकिन लग गया? अब क्या बात है? विभीषण जी ने कहा बात बताएं। बात यह है कि बंदर का प्रवेश वर्जित तो नहीं है वाटिका में, लेकिन सीता जी के बारे में सुना है कि सियबन बसही तात कहीं भांति, ओ चित्र लिखित कपि देख डराती, चित्र लिखित कपि देख डराती। सीता जी बंदर का फोटो देख करके अयोध्या में डर गई थी, और जब फोटो देख के डर सकती हैं तो ये तो ओरिजिनल रूप है। तो सीता जी अभी रो रही हैं, संकट में हैं, डायरेक्ट बंदर को देखेंगी तो क्या कंडीशन होगी, इसलिए हम नहीं कह पा रहे, क्लियर नहीं कह पा रहे। इसलिए लेकिन अगर मगर परंतु लगा रहे। हनुमान जी ने कहा तो एक बात बताओ, हम कैसे सफल हो सकते हैं? कहा जैसे आपने मेरे दुख को दूर किया है वैसे ही आप सीता जी के दुख को दूर कर सकते हैं, बशर्ते बंदर बन के डायरेक्ट जाना नहीं आप। फिर जिस कथा को सुना करके मेरा दुख दूर कर दिया आपने, वही कथा सीता जी को आप सुनाना, बस। तो कथा सुनाना। अब सीधी सी बात यह है कि यहां तो मंच से हम कथा प्रसारित कर रहे हैं, सुना रहे हैं। कभी कभी कैसेट भी बजता होगा तो कैसेट में आवाज सुनाई देती है लेकिन चित्र दिखाई नहीं देता है। अब तो कैसेट में क्या, अब तो आजकल वीडियो बढ़िया बढ़िया बन गए हैं, है ना, वो सिस्टम से सब कुछ प्रसारण होने लगा। लेकिन आज भी कैसेट का भी सिस्टम है कि नहीं? चिप वगैरह लगा देते हो, पेन ड्राइव लगा देते हो, पेन ड्राइव में बोलो आवाज ही आवाज सुनाई देती कि नहीं? तो विभीषण जी बोले डायरेक्ट वीडियो नहीं, पेन ड्राइव बन के कथा प्रसारित करिए। क्या बन के?
पेन ड्राइव बन के कथा प्रसारित करिए, क्योंकि कथा सुनेंगी सीता माता तो दुख दूर चला जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब आप देखो, नाम पहारू दिवस ने सुर कथा, नाम और कथा, अंतिम बात है। बस इस बात को कह के वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि प्रवचन विश्राम की ओर जा रहा है। सूत्र लिया था मैंने राम का नाम और राम की कथा, इन दो पर आधारित। और ये राम का नाम और राम की कथा से लाभ क्या हुआ, अंतिम बात है ये 7-5 मिनट की। हनुमान जी ने कहा ठीक ठीक ठीक, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। डायरेक्ट नहीं, हाँ डायरेक्ट नहीं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। जुक्ति बताई, जुक्ति क्या कि कथा सुनाना। हनुमान जी जैसे पहुंचे, तरुपल्लव में रहा लुकाई, और करे विचार करो का भाई। बोलो, हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी उसी वृक्ष अशोक की डाली पर बैठ गए और पत्तों में छिप गए। बोलो, छिप गए कि नहीं? करे विचार करो का भाई, तो विचार करते करते यही बात आई कि सीधा सामने नहीं जाना है। सीता माता आग का अंगार मांग रही हैं। सीता माता तारागणों से कह रही हैं कि तुम टूट करके मेरे ऊपर गिर पड़ो, मुझे जला के भस्मीभूत कर दो। क्योंकि सीता जी यही तो कह रही थी, देखी यत प्रगट गगन अंगारा, ओ अबन नयावत कहू तारा। आग का अंगार बन के टूट पड़ो, तारागण मुझे जला करके खाक कर दो। हनुमान जी ने कहा कि इतना भारी दुख, राम का नाम पहरा तो दे रहा है, रक्षा तो कर रहा है, लेकिन दुख दूर नहीं कर रहा है, तो करना क्या चाहिए? बोले, हनुमान जी ने कहा कि कोई अगर दुखी हो, एक बात बताएं, दुखी हो तो दुखी व्यक्ति को अंदर से सूल उठ रहा हो, सूल मानी दर्द, दर्द अंदर से हो, तो दवा देनी पड़ेगी उस दर्द को दूर करने के लिए। क्या देनी पड़ेगी? दवा देनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा दवा देनी चाहिए, रसायन, रसायन देना चाहिए। तो याद रखना रसायन क्या है? बोले, राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों के दुख भूल जाता है जीव। बोले, वो रसायन तुम्हारे पास है। हनुमान जी ने कहा वही रसायन मानी राम की कथा, रसायन मानी अमृत। रसायन मानी क्या है? अमृत। तो राम कथा क्या है? अमृत, जो जन्म जन्म के दुख विश्रावे। हनुमान जी ने कहा वही रसायन पिलाना चाहिए। तो रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा। गया नहीं, भागा, दौड़ लगा के गया। जैसे ही दौड़ लगा के भगा, तो दुख जब भगा तो लागी सुने श्रवण मन लाई। मन लगा के सुनने लगी, आहा बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। हनुमान जी और सुनाते रहे, कथा सुनाते ही चले गए हनुमान जी। सीता जी सुनती गई, सुनते सुनते कहती हैं, ओहो दुख चला गया, भाग गया दुख। कितना दुख था, कितनी दुखी थी, दुख भग गया, भग गया, बहुत आनंद आ रहा है, और सुनाओ, और सुनाओ। हनुमान जी ने और सुनाई कथा, फिर और सुनाई कथा। सीता जी बोली, एक काम करो, कथा बहुत सुंदर है भैया, लेकिन अब तुम सामने आके सुना दो, सामने आके सुनाओ, बहुत ही सुंदर कथा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि लंका में इतना बढ़िया कथावाचक कहां से आ गया। और कोई कथावाचक दुनिया में अच्छा बना रहे, लेकिन लंका में हिम्मत कैसे पड़ गई कथा सुनाने की? इंडिया में नहीं, पूरे विश्व के किसी भी देश में कोई अच्छे से अच्छा कथावाचक हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, सब जगह कथा सुना सकता। पाकिस्तान कराची में सुनावे क्यों भाई? यहां राक्षस ही राक्षस रहते हैं। बोलो भाई,
वहां मंगलाचरण नहीं हो पाएगा और मुंडित सिर